बच्चों, मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका दिल से इस्तकबाल है। हमारी इन क्लासेज का सिलसिला लगातार और रब्त से जारी है। हम आज अपने इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला टॉपिक रोमानवियत और उर्दू अदब में उसका इर्तिका, इस पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि रोमानवियत का अदब से क्या ताल्लुक़ है और अदब में इसका किस तरह से आगाज़ हुआ। देखिए, रोमानवियत एक जज्बा है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। रोमानवियत लफ्ज़ है रोमांस से, रोमांटिक से निकल कर आया है। तो ये सब चीज़ हमारे दिल के जज्बात बयां करना या दिल में इस तरह के जज्बात पैदा होना जो मोहब्बत के जज्बात हों, तो उन्हें हम रोमानवियत से मुराद देते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ ठीक से बता देते हैं कि रोमानवियत एक जज्बा है और तर्ज फ़िक्र का नाम है। ये मुंतकियत और अक़लियत पसंदी के गुलबा के रद्द अमल में वजूद पज़ीर हुई। देखिए, यानी कि मुंतकियत का माना होता है ठीक से सोचने का इल्म, सही गलत का फ़र्क का इल्म, और अक़लियत पसंदी जो अक़ल पसंद करते हैं उसका जो मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा जो गुलबा था उसको रद्द करने में वजूद में आया। यानी जो जहाँ अक़लियत और उसको रद्द कर दिया जाए वहाँ रोमानवियत कहलाती है। वो रोमानवियत के असरात हैं। तो 18वीं सदी की क्लासिकी तहरीक ने अदब को मुतर्रद मसनूई क़ैद में जकड़ लिया, यानी बहुत ही ज़्यादा कैद में जकड़ा हुआ था अंदर तक। नतीजा ये हुआ कि तख्लीकी उबाल जो ज़िंदगी को तुनू अता करता है, इन पाबंदियों में खिराज का रास्ता ना पा सका, यानी उसको तसल्ली नहीं मिली, दिल को तसल्ली ना मिल सकी, या यूँ कह लीजिए कि उसको कोई शोहरत हासिल नहीं हुई। इसी जामिद और पाबंद फ़िज़ा से अदब में रोमानी असरात उभरने लगे और उर्दू शायरी और नशर दोनों में ये रुझान गालिब होने लगे। रोमानवियत लफ्ज़ रोमांस से माखूज़ है और रोमांस अदब इस किस्म की कहानियों या उस किस्म की कहानियों से इबारत होता है जो पुरसिकवा और आरास्ता पस मंज़र में इश्क व मोहब्बत के वाक़यात को पेश करती हो। यहाँ आल अहमद सरूर ने रोमानवियत को बुत हज़ार सेवा समझते हैं कहा है। वो उनका विचार है कि रोमानवियत बुत हज़ार सेवा है। उनके नज़दीक इसके अनगिनत रूप और रंग हैं और इसीलिए नकादों ने इसकी मुतर्रद तारीफ़ें की हैं। देखिए, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन क्या कहते हैं। रोमांस से मुराद है हुस्न व इश्क का अफलातूनी और तख़ीली यानी परवानगी, दिमाग से जो दीवानगी होती है, बयान नहीं बल्कि रिवायत से बगावत, यानी जो रिवायत चल रही है उससे बगावत ही क्या माना है, रोमानवियत माना है। नई दुनिया की तलाश, ख्वाबों और ख़यालों से मोहब्बत, अनदेखे हुस्न की जुस्तजू, वफूर तख़ील और वफूर जज्बात, अनानियत यानी गुरूर, अनानियत में डूबी हुई अनफरादियत यानी इंसानियत, आज़ादी, ख़याल हुस्न से ता मकसद वर लुत्फ़ उठाने में ना आसूदगी का एहसास और उसका कुर्ब। आगे फिर फरमाते हैं कि रोमांस उसे भी कहता हूँ जो हक़ाइक़ की जुस्तजू मादी असबाब से ज़्यादा ख़यालात व तसव्वुरात की रंगीन दुनिया में करता है। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन इसके बारे में आगे कहते हैं
देखिए, रोमानवियत उसूल परस्ती और म्याना रवि के खिलाफ शाइका बर्दोश बगावत है। यानी जहाँ उसूल और पाबंदियाँ होती हैं उसके खिलाफ का एक आज़ाद ख्याल ही क्या कहलाता है? रोमानवियत। एक जगह और लिखते हैं कि रोमानवियत इताअते नफ्स से आसना नहीं, और इसीलिए रोमानवियत का जहाँ फ़र्द का जहाँ है जमाअत की हैसियत या तो माजी है या सिरे से मफकूद। यूनानी फ़लसफ़े ने इंसान को तमाम अशिया का मेयार करार दिया था। रोमानियत ने इस मेयार को बरता, पुराने उसूलों से बगावत करके उनकी लामहदूद जज्बातियत ने फ़र्द को नई अहमियत दी और जबरवत के साथ रोमानवी अदीबों ने यानी एकदम पूरी पुरज़ोर कोशिशें करते रहे और पूरी ज़ोर से रोमानवी जो अदीब थे उन्होंने मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी सिर्फ़ मैं, हम नहीं, तू नहीं, तुम नहीं, मैं का लफ्ज़ इस तरह सदियों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। यानी इस लफ्ज़ का सदियों से इस्तेमाल नहीं है। यानी गर्ज़ मुख्तलिफ़ फ़नकारों ने अपने अपने ज़ावे निगाह रोमानवियत की तारीफ़ की है। कोई उसे हुस्न व इश्क की दास्तान कहता है, कोई जज्बा की परस्तिश, किसी को इसरार है कि ये बगावत का दूसरा नाम है, चाहे वो समाज से हो या मरूज़ा निज़ाम से, अखलाक से हो, चाहे अखलाक से हो, मरूज़ा निज़ाम से हो या फिर समाज से बगावत हो। इस बगावत का नाम क्या है? रोमानवियत। कोई उसे तख़ील की इल्म बरदारी का नाम देता है, कोई इंसान की आज़ादी की फितरत की आवाज़ करार देता है। अब देखिए, हम जानेंगे कि रोमानवियत के जो शुरुआती हिस्से हैं उसके बारे में कि रोमानवियत क्या है। तो चलिए आगे इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं कि रोमानवियत की बुनियादी खद्दो खाल किस तरह की खद्दो खाल है, उनका जो ढांचा है रोमानवियत का, वो ढांचा कैसा है, वो किस तरह की अपनी सोच रखते हैं, क्या उनकी इसमें सोच है। देखिए, पीछे हमने जाना कि रोमानियत क्या चीज़ है, रोमांस के बारे में जाना। हर मतलब मुख्तलिफ़ जो नकाद हैं उन्होंने रोमानियत की अलग अलग अपनी हिसाब से उनकी ख़ासियत बताई, उसकी उस पर चर्चा की है और उस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं सभी ने। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि रोमान लफ्ज़ रोमांस से निकला है। तो यहाँ इतना तो पता है कि जो शायरी होती है वो खुद के दिल को मतलब सुकून देने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो मतलब पुराने रीति रिवाजों से ऊब चुके थे लोग, उन्होंने अपने दिल को सुकून देने, दिल को खुश करने, मुशर्रत पहुंचाने के लिए एक नया रास्ता निकाला, जो उस पुरानी रिवायत की क्या थी? बगावत थी, जिसका नाम इन्होंने रोमानवियत रखा। तो यहाँ रोमांटिक शायरी भी हम इसे कहते हैं। यानी इसमें जो रोमानवियत थी, इसके जो असरात हैं वो उस पर ज़्यादातर रोमांटिक शायरियाँ लिखी गई। लेकिन इसका एक और हिस्सा ये भी कह सकते हैं कि यहाँ अखलाक, समाज, सबसे क्या थी? बगावत थी। अब देखिए, रोमानवियत के बुनियादी खद्दो खाल हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो इनका जो पहला
जो इनके ख़यालात थे वो क्या कहते थे, इनके खद्दो खाल थे, उनमें था अनफरादियत। अनफरादियत से मुराद है खुदी या एक फ़र्द, ठीक है, खुद पर मतलब ज़्यादा। यहाँ हमने पीछे पढ़ा भी है कि ये मैं लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें समाज की इस्लाह से ज़्यादा क्या थी, फ़र्द की इस्लाह पर जोर दिया जाता था। यानी जो जात की खासियत, जो खासी जात की जो खासियत होती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो रोमानवियत पसंद अदीब एक ऐसे मुआशरे की तख्लीक करता है जिसमें किसी किस्म की सियासी और माशरती बंदिश ना हो, यानी एक अलग अपना समाज बना रहे थे, रोमानी समाज। फिर है जज्बातियत, यानी यहाँ जज्बात को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है या जज्बात पर ज़्यादा। तो इससे मुतासिर अदीब जज्बात के आज़ादाना, जो दिल की बात थी, जो जज्बात थे, उनको आज़ादाना ख़याल से पेश करते थे। तो इजहार करना आज़ादाना तरीके पर, खुले तौर पर इजहार की, क्लासिकी, एतदाल पसंदी पर तवज्जो देते थे। यानी हम यहाँ यूँ कह सकते हैं एतदाल से मुराद है औसत दर्जे का या मिडिल क्लास। तो ये लोग जो मतलब क्या थे, औसत दर्जे की क्लासिकी को पसंद करते थे और उस पर ज़्यादा तवज्जो करते थे। अगला है फितरत परस्ती। रोमानवियत की वजह से फितरत के मुताला का शौक़ पैदा हुआ। फितरत से मुराद है कुदरत, ठीक है। रोमानी मावराइयत, यहाँ रोमानवियत परस्त अदीब उस दुनिया की निरंगियों को, यानी ये जो दुनिया है इसकी निरंगियों को, अगला इन्होंने बताया कि रोमानी मावराइयत यानी रोमानवियत परस्त अदीब इस दुनिया की निरंगियों को बयान करने के बजाय मावराई ख़यालात यानी दिल के जज्बात और तसव्वुरात को बयान करना पसंद करता है। इसके अलावा इंसानी दोस्ती या इंसान दोस्ती भी इनके खद्दो खाल में था, जिसमें ये कहते हैं कि रोमानी शायर इंसान दोस्ती के कायल हैं और उनकी आज़ादी के खैर ख्वाह है। और इसके अलावा बेजारी और कनूतियत पर हमने चर्चा की है कि कनूतियत क्या चीज़ है। यहाँ कनूतियत से मुराद इन्होंने दिया है कि इस तहरीक से शेर व शायरी में कनूतियत के असरात पैदा हुए और उनसे जो मुताशिर शायर इंसान के मुस्तकबिल से मायूस होने लगे। यानी यहाँ लोगों में एक तरह की मायूसियत छाने लगी। कनूतियत से मुराद यहाँ मायूसी होना। तो अब देखिए, ये तो थे इनके खद्दो खाल हमने चर्चा की है। अब जानते हैं इसके किस किस चीज़ पर असरात पड़े। तो जाहिर सी बात है पूरी उर्दू अदब पर पड़े। तो पहले हम चर्चा करेंगे उर्दू नज़म पर रोमानवियत के असरात। यहाँ उर्दू नज़म निगारी की तहरीक ने फितरत और नेचर से मुताल्लिक़ नज़मों को मौजू बहस बनाया, यानी अपने बहस का मौजू बनाया। फिर से मकसदियत और अफादियत के तहत लाकर इसका ताल्लुक़ ज़िंदगी और समाज से जोड़ दिया। इसलिए इनमें रोमानी जोश व खरोश का इजहार ना हो सका। अलबत्ता इकबाल ने नज़मों में फ़िक्र व फ़न के हवाले से जो तब्दीलियाँ पैदा की, उनमें जोश व जज्बे, फ़िक्र व अमल और तेज़ी और तंदी की जो कैफियत थी, उसने रोमानी शायरों को हौसला बख्शा। इस सिलसिला में सबसे पहला नाम अख्तर शिरानी का लिया जाता। तो चलिए अख्तर शिरानी पर चर्चा, यानी रोमानी शायर भी कहलाते हैं, सबसे बड़े रोमानी शायर हैं, ठीक है। तो इनको इस लक़ब से भी जाना जाता है कि रोमानी शायर किसे कहा जाता है, अख्तर शिरानी। तो चलिए, अख्तर शिरानी ने हुस्न की तलाश और उसकी चाहत में जज्ब व मस्ती का इजहार किया। इनके यहाँ एक ख़ास कैफियत चाहत और मावराइयत का वो आलम पैदा किया जहाँ सिर्फ़ शायर का खलूस इश्क व मस्ती है और इसके ताल्लुक़ की वो उड़ाने जो एक मावराई दुनिया की यानी ख़याली दुनिया की खोज में भर जाती हैं। महवियत और खुद फरामोशी की वो हालत जहाँ बहारों और नज़ारों की
परियां कतार अंदर कतार रक्स कर रही हैं, खलूस यानी नाच रही हैं। खलूस और पाकीज़गी, जज्बाती और ताल्लुक़ खातिर की शिद्दत ख्वाबों की एक नई दुनिया सजाए हुए हैं, जिससे शायर को दुनिया से और किसी तरह का सरोकार नहीं। यानी ख़याली दुनिया में खोए हुए हैं और ख़याली दुनिया पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ मतलब शायर को दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ़ ये अपनी शायरी और अपने जज्बात को ही तवज्जो देते हैं। इसमें इन्होंने शेर भी लिखा है कि अभी से जाऊं और वादी के नज़ारों से कह आऊं, बिछा दे फर्शे गुल वादी में गुलजारों से कह आऊं। आसान ज़बान है, समझ में आ रही है आप लोगों को। छिड़क दे मस्तियाँ फूलों की महकारों से कह आऊं, कि सलमा मेरी सलमा नूर बरसाएगी वादी में, सुना है मेरी सलमा रात को आएगी वादी में। आप इससे समझ गए हैं कि शायर ने बस मतलब परियों को वो अपनी शायरी में शामिल किया है। हुस्न इश्क का यहाँ चर्चा किया जा रहा है और सिर्फ़ शायर क्या बयान कर रहा है, यहाँ अपने दिल के जज्बात ख़याल बयान कर रहा है, ताकि वो जो पुरानी रीति रिवाजों से ऊब चुका है उसके अपोजिट अपनी दिल को थोड़ी सी तसल्ली दे सके, दिल में थोड़ी सी मुशर्रत पैदा कर सके। तो चलिए आगे चलते हैं, जो अगले शायर हैं उन पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, इनकी शायरी में मतवाली घटाएं, झूमती हुई हवाएं और सरसार में गशारों इंतज़ार का यानी इंतज़ार का हजूम और बाल बिखराए हुए नील गो परियों के हसीन पेकर और फितरत के जमजमे भी हैं, और हुस्न व जमाल की परस्तिश का बेताबाना इजहार भी। इनकी शायरी में हुस्न और उसकी पाकीज़गी के कैफ में महो हो जाने की कैफियत हर जगह मिलती है। इनकी चंद अहम रोमानी नज़मों में वादिये गंगा में एक रात, तारों की बस्ती जहाँ रेहाना रहती है, और सलमा 14वीं सालगिरह का तोहफ़ा, इसके अलावा देहाती लड़की वगैरह, ये इनकी रोमानी शायरी के आपको नमूने पढ़ने को मिल सकते हैं। अगले हैं जोश मलियाबादी। इनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, फिर भी ये जब तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े उससे पहले इन्होंने भी रोमानी तहरीक और रोमांटिक शायरी में बड़ी तिबे आजमाई की है। इस सिलसिले में दूसरा अहम नाम जोश मलियाबादी का है। इनके यहाँ जज्बात की शिद्दत है, बल्कि वो जज्बात ही की बदौलत अपनी इनकलाबी आन बान कायम रखने में कामयाब हुए हैं। अख्तर शिरानी के बरअक्स यानी उनके अपोजिट, जोश की रोमानवियत में एक शोरश घुनगरज यानी घुंगरज का माना है यहाँ जहाँ गूंज, ठीक है, एक वलोला यानी उबाल की कैफियत है। इनके यहाँ फ़िक्र की गहराई नहीं, जज्बात की वशअत है, और एक अजीब बेनियाजी है जिसका कोई नाम नहीं। जामन वालियाँ, मालन महतरानी, जंगल की शहजादी, कोहिस्तान की औरत वगैरह इनकी बड़ी ही शानदार नज़में हैं। इसके अलावा इसमें इन्होंने ये कह सकते हैं कि इनकी सरकशी जज्बाए हुस्न परस्ती की मुर्तअस परछाइयाँ हैं। यानी इनकी नज़मों में हमें ये चीज़ें ये नज़में हैं जिनका नाम हमने पढ़ा भी। तो इन नज़मों में आपको रोमांटिक शायरी का ज़ोहर दिखाई देगा। लिखते हैं, बढ़ाए सुर्खी आरिज हवाए सहरा से, नहाया कौन चला आ रहा है गंगा से, शीरा दलाई का सर पर नज़र झुकाए हुए, दबाए दांतों में आंचल बदन चुराए हुए, नमी है जुल्फ में स्नान करके निकली है, ये किसकी मौत का सामान करके निकली है। गंगा के घाट से नज़म से ये बंद हमने पढ़ा। रोमानी असरात सिर्फ जोश और अख्तर शिरानी के यहाँ ही नहीं, हफीज़ और हामिदुल्ला अफसर के गीतों, शागर निजामी, रोइस सिद्दीकी
एहसान, दानिश और सिकंदर अली वज़द की नज़मों में भी हमें, इसके अलावा अख्तरुल ईमान, इनकी अख्तर अंसारी, इनकी नज़मों में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम अगले शायर पे चर्चा करते हैं कि इसके बाद में, इनके बाद में कौन से शायर हैं जो रोमांटिक शायरी में बेहतरीन रोमांटिक शायरी लिख रहे थे, इस काम को बखूबी से अंजाम दे रहे थे। हम जान चुके हैं कि बिल्कुल ये सरल भाषा में हम जानते हैं कि रोमांस क्या होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले शायर पर। अगले शायर हैं हफीज़ जालंधरी। देखिए, हफीज़ के नगमों की दिल नवाजी, हुस्न परस्ती और शगुफ्तगी, फितरत परस्ती और सादगी, अभी तो मैं मजनू हूँ के अलावा हसीना शहर और दूसरी नज़मों से ज़ाहिर होती हैं। इनके नगमे और गीत जहाँ उर्दू नज़म में बहरबे की खुशगवार मिसालें हैं, इनकी सरमस्ती हुस्न की भी तर्जमा है। यानी इनकी जो सरमस्ती है, इनकी जो नज़में हैं, उसमें आपको हुस्न और जमाल के जोहर बखूबी देखने को मिलेंगे, बहुत शानदार अंदाज में मिलेंगे। देखिए, लिखते हैं, एक नज़म का बंद इन्होंने लिखा है, इसमें पेश किया है कि इठला रही हैं, इतरा रही हैं खूबाने हिंदी जौराने अर्जी, रौनक घरों की नाजुक दुपट्टे रंगीन हल्के सर पर संभाले शानों पे डाले, मीना लाख बरसे लाख बरसे जी लाख तरसे, निकले ना घर से शोहर के डर से। बड़ी मतलब अलग अंदाज की शायरी हफीज़ जालंधरी ने पेश की है, थोड़ा रोमांटिक अंदाज में पेश की है। इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि रोमानी जो ये एक तहरीक अपने आप में अलग तहरीक का मर्तबा रखती है। ये इससे जुड़े हुए जितने भी शायर थे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लोग जो पीछे के रीति रिवाज, माशरे, अखलाक और जो बंदिशें थी, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे। इस वजह से इन्होंने एक नई राह तलाश की अपने दिल को मसरत देने की। देखिए, अगले हैं हामिदुल्लाह अफसर। हामिदुल्लाह अफसर के नगमे भी फितरत से आहिंग हैं। सुबह का तारा और नशीम शहर चांदनी, रात और गर्मी की बहार वगैरह नज़में इनके यहाँ रोमानियत के असरात को वाजी करती हैं। हमने चर्चा की थी कि ये फितरत को भी तवज्जो देते हैं, यानी कुदरती मनाजिर पर भी लिखते हैं, साथ ही साथ उससे भी दिल को मयसर और मुशर्रत दिल को मुशर्रत पहुँचाते हैं। अगले हैं रवीश सिद्दीकी। रवीश सिद्दीकी के यहाँ फितरत की खारजी अकाशी, औरत और उसका हुस्न और इश्क व मोहब्बत की लतीफ़ कैफियत एक पाकीज़गी के साथ नज़म हुई हैं, जिसमें फ़िक्र और इदराक से ज़्यादा, यहाँ इदराक से मुराद है सोच समझ, ठीक है, इससे ज़्यादा जज्बाती शिद्दत, यानी सोच से ज़्यादा किसको अहमियत दी गई, जज्बाती शिद्दत नुमायाँ रहती है, ज़्यादा सामने रहती है। यही खसूसियत इनके यहाँ रोमानियत के असरात की अक्कासी करती है। शेर लिखते हैं, चलिए अगला शेर देखते हैं। इससे पहले हम बता देता हूँ कि रवीश सिद्दीकी ने की शायरी में भी हमें सोच से ज़्यादा जज्बात पर तवज्जो दिखाई देगी कि इन्होंने अपनी शायरी में सोच समझ परख या दुनियावी बात से ज़्यादा जज्बात को तवज्जो दी, ख्वाबों ख्यालों पर ज़्यादा जोर दिया, या यूँ कह लीजिए इनकी शायरी में भी ख्वाबों ख्याल की बातें होती हैं। तो लिखते हैं, मेरी सरवेनाज अभी ना जा, मेरी दिल नवाज अभी ना जा, अभी माहताब है चरख पर, तुझे
महताब ना देख ले, है सोचे लेला सब तुझे कहीं बेहिजाब ना देख ले। पसे पर्दा कोई छिपा हुआ तुझे बेहिजाब ना देख ले। इस तरह से शायरी में थोड़ा रोमांटिक अंदाज इन्होंने कायम रखा। अगले हैं एहसान दानी। इनके यहाँ गुर्बत और नादारी के खिलाफ जज्बात बड़ी शिद्दत से नुमायाँ हैं। इनके यहाँ ख्वाबों की दुनिया में दुनियाएं नहीं ज़मीनी हकीकत हैं, लेकिन इन हकीकतों को पेश करने में वो शिद्दत एहसास से काम लेते हैं। यानी हकीकत तो पेश करेंगे, लेकिन दिल की जो एहसास है उनका ज़्यादा काम लेकर ये पेश कर रहे हैं अपनी शायरी में। इनके यहाँ खारजी मनाजिर की अक्कासी भी है, लेकिन चूँकि मज़दूर और मुफलिस व नादार इनका आदर्श है, इनका आइडियल है, इसलिए उसके हक़ाइक़ पेश करने में वो काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं। इनकी नज़म गोरिस्तान का एक टुकड़ा उनकी फ़िक्र और जज्बे की अच्छी तर्जमानी करता हुआ दिखाई देगा। ये लाख अक़दा जहाँ हंगामा ज़ार मुर्ग है। यहाँ अक़दा यानी जकड़न, या फिर अक़द से माना होता है जंजीर, ठीक है। अर्श से ताफ़र्श बहर बे किनारे मर्ग है, शमा महफिल के लिए है मौत दामान नशीम। रूह गुल को मौत का पैगाम परवाज़े शमीम, बेकरारी छीन ली जाए तो ही प्यारे की मौत। यानी नज़म में बंद दिए हैं। देखिए यहाँ 5 हैं, तो मुखम्मस की शक्ल हम मान सकते हैं, उस शक्ल में इन्होंने अपने बंद पेश किए हैं। अब इनके अलावा कुछ और शायर हैं, जैसे उर्दू दूसरे शायरों के यहाँ भी रोमानियत के असरात की झलक नज़र आती है। यही नहीं बल्कि इसके असरात तरक्की पसंद शायरों के यहाँ, जैसे फैज़ अहमद फैज़ हम चर्चा करेंगे, शायरों के यहाँ भी अक्स फगन है। अगरचा बुनियादी तौर पर तरक्की पसंद शोरा अदब और ज़िंदगी के मजबूत रिश्ते के कायल थे, मगर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनके जज्बे की शिद्दत, हुस्न परस्ती और इश्क व मोहब्बत की मुख्तलिफ कैफियत की तर्जमानी उन्हें रोमानियत से करीब ले आती है। फैज़ की मुतअर्रिद नज़में ख़ुसूसन याद मखदूम की याद नाम से इनकी नज़म है, मखदूम की चाराहगिरी, रक्स चांद तारों का बन और तेलंगन वगैरह इसी तरह की नज़में हैं। मिजाज की नुमाइश में नूरा, उसका जश्न सालगिरह और बताने हरम जैसी नज़में रोमानियत के असरात को वाज़िह तौर पर पेश करती हैं। इसी तरह और दूसरे शोरा के यहाँ भी इस तरह नकूश वाज़ी या धुंधली सूरत में मिलते हैं। अगला अब हम पढ़ेंगे उर्दू नसर में रोमानियत के असरात क्या हैं। अभी हमने शायरी पर पढ़े, अब हम जानेंगे उर्दू नसर पर इसके क्या असरात। देखिए, उर्दू नसर में इस रुझान की इब्तदा शरर और नासिर अली से हुई, मगर इस रुझान को जिन लोगों ने अरूज पर पहुंचाया उनमें यलदरम, मेहदी अफादी, नियाज फतेहपुरी, सज्जाद अंसारी और मजनू गोरखपुरी पसो पेश रहे। लाम अहमद और मजनू तो इस्तिलाही मानों में तरक्की पसंद भी रहे,
मगर यलदरम, मेहदी अफादी, नियाज़ और सज्जाद अंसारी के यहाँ रोमानियत के असरात ख़ास तौर पर नज़र आते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। सज्जाद यलदरम ये रोमानियत के सबसे बड़े नसर निगार तस्लीम किए जाते हैं। इनके बहुत सी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़, अफसाने इन्होंने लिखे नसर में, जो रोमांटिक अंदाज के थे। तो सरर की कायम की हुई रिवायत को यलदरम ने एक मुस्तकिल यानी मजबूत हैसियत दी। वो तुर्की माशरत और तुर्की अदब के शैदाई थे। उन्होंने तुर्की तख्लीक़ात के तर्जुमे किए, उनको हिंदुस्तानी रंग और फ़िज़ा दी। यलदरम के यहाँ लताफ़त बुनियादी कदर की हैसियत रखती है और हुस्न की तकमील यानी अंजाम, हुस्न का जो अंजाम है, ख्वाहिश है, हर जगह नुमाया है। तख़ील की फरावानी यानी वहम की ज़्यादती और जज्बे की शिद्दत कदम कदम पर मिलती है। इनकी तख्लीक़ात में अफसानों और इंशाइयों के 2 मजमूए ख़यालिस्तान और हिकायात व एहसासात, 4 तुर्की नावलों के तर्जुमे, सालिस बिल खैर, ज़हरा, मतलूब हसीना और आशेब उल्फत के नाम से ही 3 ड्रामों के उर्दू तर्जुमे, जलालुद्दीन ख्वारज़मशाह, जंग व जदल और पुराना ख्वाब ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। इनके बाद जो अगले नसर निगार हैं, रोमांटिक नसर निगार या रोमानी नसर निगार, उनमें मेहदी अफादी का नाम काबिल ज़िक्र है। मेहदी का शर्माया तहरीर ज़्यादा नहीं, एक आफादियत मेहदी के नाम से उनके मजमून, इंशाइयों और तबशरों का मजमुआ है, और दूसरा उनके खतूत का मजमुआ सैफ़ाए मोहब्बत के नाम से शाये हुआ। वो रोशन ख्याल और वसीउल मुताला अदीब थे, यानी दूर तक पर चीज़ पर चर्चा करने वाले या दूर तक की सोचने वाले। इनका शुमार अहले इल्म में होता था। इनकी रोमानियत पर जमालियाती एहसास गालिब था। इनकी जो रोमानियत थी उस पर जमालियाती एहसास गालिब था। वो हुस्न के परिस्तार थे और अच्छाइयों पर नज़र रखते थे। वो ज़ाहिर और बातिन दोनों की पाकीज़गी के कायल थे। इनकी तर्जमा शुदा तराकीब मसलन हय्यतुल एहतजाजिया सोसाइटी, इख्तिसासी स्पेशलिस्ट, और लिखा है अवादुरुस्सैमिया यानी लिखा है एटिकेट, और मखज़न जज्बात अहले तनकीद एटिकेट का लिखा है। इन्होंने कुछ जो चीज़ मतलब इनकी तराकीब हैं उनका नाम हम पढ़ रहे हैं, जो इन्होंने क्या किया है, तर्जुमा किया है। मखज़न जज्बात अहले तनकीद, तनकीदी आलिया वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। अगले इसमें जो नाम है मशहूर जो हुए नसर निगार, वो हैं नियाज़ फ़तेहपुरी। नियाज़ हम्मा ज़हद किस्म के अदीब थे और वो नक़ाद भी थे, लेकिन उनको शोहरत उनके अदब लतीफ़ ने दी, जिसकी इम्तियाजी शिफ्त उनकी जमालियाती एहसास की शिद्दत है। उन्होंने यूनानी इल्मुल अशनाम की रोमानियत और हुस्न परस्ती को अपने अंदाज में, यानी जो बुत माशूक यानी बुत माशूक से मुराद है माशूक का बुत, वो जो इनका रोमानियत और हुस्न परस्ती को अपने अंदाज में पेश किया है। औरत और हुस्न व इश्क के रंग में नूर बरसा देते हैं। उन्होंने गीतांजलि
का अर्ज नगमा के नाम से 1914 ईस्वी में तर्जुमा किया। एक शायर का अंजाम नियाज का पहला तवील अफसाना या नाविल्ट है। इसमें जज्बात निगारी, असलूब का हुस्न और जमालियाती एहसास की शिद्दत है। इनके अफसानों और इंशाइयों का मजमुआ निगारिस्तान है। इनके इंशाइयों की लताफत, हुस्न फितरत की शगुफ्तगी, शिद्दत जज्बात और जमालियाती एहसास की फरावानी उन्हें अदब लतीफ़ का तर्जमान बना देती है। चंद दिन बम्बई में औरत बरसात एक काफिला शहरा को देखकर मोहब्बत की देवी उनकी नशरी शहपारे है। इनके बाद इसी सिलसिले में जो अगले रोमांटिक या रोमानी नसर निगार हैं जो काफ़ी मशहूर और मकबूल हुए, वो हैं लाम अहमद अकबर आबादी। इनके यहाँ भी रोमान पसंदी, हुस्न परस्ती और तहरीर में पाकीज़गी का ज़ौक़ नुमायाँ है। लाला रुख सर टॉमस मेवर की मशहूर मसनवी का तर्जमा है। मोहब्बत का अफसाना नावल है। इंशाए लतीफ़ में हुस्न व इश्क की कहानियाँ हैं। ज़हरा की एक किरण में हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। अगला है इनका बेदारी का ख्वाब, कामरान शानी। सभी कहानियाँ इनके ज़ौक़े हुस्न और एहसास जमाल की शिद्दत की आयनादार है। अब देखिए इनके बाद में एक और मशहूर नसर निगार हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो हैं मजनू गोरखपुरी। इसको काफ़ी बार आपने, ये काफ़ी मशहूर हैं अपनी तहरीरों से की वजह से, और इनसे हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ भी हैं। नकाद भी हैं। तो देखिए मजनू बाहैसियत नकाद ज़्यादा मशहूर हुए। इन्होंने अफसाने भी लिखे और नाविल्ट भी। मजनू की पहली अफसानवी तख्लीक ज़ैदी का हस्र, मंदरचा ख़याल, नीम व फलक दरचा ख़याल के उन्वान से निगार में 1928 ईस्वी में बिल इक़सात छपी और नज़र सानी के बाद 1944 ईस्वी में किताबी सूरत में आई। ख्वाब ख़याल और शमन पोश इनके अफसानों के दूसरे मजमे हैं। तो इसके बाद में अगले एक और मशहूर नसर निगार हैं सज्जाद अंसारी। सज्जाद अंसारी को अदब लतीफ़ का फ़लसफ़ी कहा गया है। इन्होंने अदब लतीफ़ के तमाम मौज़ूई अनाशिर को, यानी औरत, हुस्न व इश्क, शबाब, माशीत, उफ़्ते नशवानी और मज़हब के बारे में फ़लसफ़ियाना और जज्बाती तर्ज़ इस्तदलाल के ज़रिया इस तरह पेश किया कि वो हकीकी नज़र आते हैं। महसर ख़याल में हकीकत अरियाँ, अलीगढ़ मैगज़ीन, रूह अदब, इफ़्ते नुस्वानी, पयाम ज़ुलेखा, मज़हब व अखलाक और उलमाए ईरान के मज़ालिम पुरमज़मून है। इनके अलावा काजी अब्दुल गफ़ार की तीन पैसे की छोकरी, खलील ज़ब्र इनकी तसनीफ़ का तर्जुमा उसने कहा और इसके अलावा नील लिखा है, यहाँ नीली की बजाय ये गलत छपा है किताब में। यह लैला के खतूत और मजनू की डायरी में बहुत सी तख्लीक़ात या उसके हिस्से अदब लतीफ़ के तर्जमान हैं। सुल्तान हैदर जोश की तख्लीक़ात
हवाई फशाना, जोश, नपूस व नकास, तंज व तनकीद के पर्दे में अदब लतीफ़ ही के ख़यालात की तर्जमानी करते हैं। हिजाब, इम्तियाज़ अली की खलूत की अंजुमन और नगमाते मौत भी इसी क़िब्ल की किताबें हैं, इसी कबीले की किताबें हैं। इनके अलावा जोश मली आबादी ने अपनी किताब रूह अदब में जो नस्र पारे पेश किए हैं वो भी रोमानी असरात की तर्जमानी करते हैं। मियाँ बशीर अहमद के मजमुआ हाय मज़ामीन, तिलिस्म ज़िंदगी, तिलिस्म हया, जद्दोजहद, सरगोशियाँ अगरचा एक संभली हुई लताफ़त के तर्जमान हैं। इसी तरह अब्दुल अज़ीज़ फ़लक पेमा के मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन फ़लक पेमा, खलीक दहलवी की तख्लीक़ात का मजमुआ अदबिस्तान और अख्तर शिरानी की धड़कते दिल और अख्तर व सलमा के खतूत रोमानी असरात के हमगिरी का सबूत बाहम पहुँचाते हैं। तो हमने जाना कि किस तरह से रोमानियत ने उर्दू अदब में अपने पैर पसारे और किस तरह से उर्दू अदब को अपनी असरात में लेकर आई और अपने असरात उर्दू अदब पर कायम किए और इसकी जद में किस तरह से उर्दू अदब आया। फिर इसके बाद में जैसे हालात बदले तो नई शायरी का या जदीद शायरी का दौर आया। तो ये एक बीच का थोड़ा सा अरसा था जिसमें रोमानी शायरी और रोमानी नस्र दोनों पर ज़ोर दिया गया। तो आज हमने जाना कि रोमानवियत और उर्दू अदब पर रोमानवियत के क्या असरात कायम हुए। तो इसके बाद हम इससे आगे के टॉपिक जो हमारे निसाब में शामिल हैं उनको पढ़ेंगे। शुक्रिया।